नाम भगवान का भी भगवान है, भगवान का भी भगवान है। देखो जैसे नाम हम जप रहे हैं, भगवान को आना पड़ेगा ना, तो जहाँ नाम आया तो नामी को आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ नहीं, नाम आया तो नामी को आना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं। यद्यपि दोनों अभेद हैं, नाम नामी, पर अभेद होते हुए भी नाम स्वामी है और नामी सेवक है। ये बात समझ लीजिए। देखो जिन जिन संतों की जिह्वा पे नाम विराजमान रहा, सबके स्वामी ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी वो उनकी सेवा में रहे। भगवान ने उनके आदेश का पालन किया सेवक बन करके, कारण उनकी जिह्वा पे नाम विराजमान है। अगर हम निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लें तो फिर कोई बाधा नहीं, कहीं भी बाधा नहीं। आप जहाँ रहोगे वहीं आप आनंद बरसाओगे, क्योंकि आनंद सिंधु के चिंतन में डूबे हो। तो चिंतन प्रधान बनो, नाम प्रधान बनो। कीर्ति शर्मा जी खंडवा से। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री हरिवंश गुरु जी। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हो जब कोई इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो उसे माया खींच लेती है। गुरुदेव, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, परंतु मैं इस माया में फंसना नहीं चाहती। गुरुदेव कृपया मुझे इस माया से बचाकर अपने शरण में ले लीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते। बस ये शब्द ध्यान। अगर कोई माया से मुक्त हो सकता है तो मेरे चरणों का आश्रय लेकर, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की दासी है माया। जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे, पर वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। भगवान का आश्रय लेने का मतलब है मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन को लगाओ, भगवान की आराधना करो, प्रभु की सेवा करो, बस अपने मन को उनमें लगाए रखो। तो माया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? तन भगवान की सेवा में, मन भगवान के चिंतन में, बार बार उनका सुमिरन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के चिंतन में। जगत में जो हमारे सामने आता है वो मेरे भगवान का स्वरूप। अब माया कहाँ रही? कहाँ माया है? अगर प्रभु से बिलग हमारा भाव रहेगा तो फिर माया ही माया है। क्या कहना चाहते हैं? पहले जब परिवारजन प्रतिरोध करते थे वो अनुकूल होते जा रहे, देखो उसकी वजह से फिर मैं परिवार का अनुकूल होना या प्रतिकूल होना कोई खास बात नहीं, ध्यान रखना। नहीं, सत्संग नहीं हो पाता। पूरा संसार हमारे अनुकूल हो जाए, मेरा मन मेरे प्रतिकूल हो तो क्या लाभ? पूरा संसार हमारे को प्यार करता है पर मेरा मन मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता है तो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा आदमी। और हमारा मन हमारा मित्र बन गया, हमारे अनुसार चल रहा है तो पूरा संसार गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी भक्ति के सपोर्ट के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और जो बाहर सपोर्ट रखते हैं वो भक्तिमान नहीं बन सकते। क्यों? वो सपोर्ट हटा लिया तुम गिर जाओगे। अब ये हमसे प्रसन्न, हम कैसे भक्ति करें? हमें सबका प्यार मिल रहा था, तुम भक्ति कर रहे थे और सबका प्यार टूट गया तो आज शरीर स्वस्थ है, कल कैंसर हो सकता है, कल हाथ पैर टूट सकते हैं, कल आंखें फूट सकती हैं। हम सपोर्ट नहीं लेंगे किसी का, अपने आप से अपने प्रभु को पुकारेंगे। हम किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी का आश्रय नहीं लेंगे, एकमात्र प्रभु का आश्रय लेंगे। और जब प्रभु का आश्रय ले लिया तो प्रभु है सत, और उनका संग करने का मतलब सत्संग। प्रभु के सिवा जो भी संग कर रहे हो सब असत संग है। ये शरीर असत है, ये दृश्य असत है, सत्य है तो प्रभु। संत संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग। नाम सत्य है, रूप सत्य है, लीला सत्य है, धाम सत्य है, उसका चिंतन करो। अगर सहज में आपको रोज सत्संग मिल रहा है, बैठने को अच्छा है, नहीं मिल रहा है, आप गृहस्थी में हो, आप दूर देश में रहते हो, तो आप जो गुरुदेव के वचन सुने उसके अनुसार चल दो। राधा राधा राधा, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? हर समय राधा 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 राधा, बस सब सत्संग का सार हो गया। समझ रहे हैं आप? गुरुदेव, वो जब पास में बैठते परिवारजन तो निंदा होती है गुरुदेव, और फिर आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। किसी से निंदा की चर्चा नहीं करना। और रुई रख लो, रुई कान में ऐसे लगा लिया, ऊपर से कपड़ा ढक लिया। अगर अब कौन क्या बोल रहा है अंदर से, राधा 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 राधा, ना तुम्हें उत्तर देना है ना सुनना है, खत्म खेल। गुरुदेव, वो आप कहते हो ना कि अपनी भक्ति का उजागर नहीं करना किसी के सामने, इस वजह से डरती हूँ कि आप। देखो, उजागर करने का मतलब हमें नाटक नहीं करना, पर हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो कोई सुन रहा सुने, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। भाव है अंदर का केवल इसमें। अगर दिखाने की भावना में तो भक्ति नाटक हो गई। अगर प्रभु के लिए
तो हम रोएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं कि दिखावा से हटने के लिए हम भक्ति के प्रगट स्वरूप को ही मिटा दें कि हम तिलक न लगाए, हम कंठी न लगाए, हम माला नहीं जपें। देखो, अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग व्यक्ति की उपासना में उसको उपदेश दिया जाता है, सार्वजनिक उपदेश नहीं होता। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी बहुत विषमता परिवार में, तो हम ऐसा भी कह सकते तुम तिलक मत लगाओ, तुम कंठी भी मत बांधो, झगड़ा मत करो, नाम जप। अब ये सबके लिए सिद्धांत थोड़ी हो गया। अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति है, अब वो स्त्री शरीर में, पति परिवार सब उसके खिलाफ, और वो ये चाहती कि मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, तो तुम मत बांधो कंठी, मत आओ वृंदावन, कोई ऐसा बाहरी दिखावा मत करो, अंदर से राधा 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 राधा, तुम्हारी भगवत प्राप्ति भी दृढ़ हो जाएगी और परिवार भी अनुकूल रहेगा। अब ये सिद्धांत थोड़ी है कि भाई प्रवचन में गुरुजी ने कहा कंठी नहीं बांधनी, तिलक नहीं लगाना, वृंदावन नहीं आना, ये सिद्धांत नहीं। ये पर्सनल उसकी दवा है, उस उपासक की, जिसके सामने ऐसी परिस्थिति है। तो ये बात देखनी कि हम कब, कहाँ, किसको, किस लिए उपदेश दे रहे हैं। तो उसको अगर अपने में उतारना है तो अपनी परिस्थिति से प्रश्न करना होगा कि हमारे लिए उस बात को कैसे लाया जाए। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही उपदेश है। हाँ, नाम जप करो, सबके लिए एक जैसा है, भगवत भक्ति करो, सबके लिए एक बात, लेकिन आपकी परिस्थिति क्या है फिर उसके अनुसार देखना हो। मान लो परिवार के जन संतों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, अब उनसे वैर तो नहीं कर सकते कि हम लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने को बचाना है, राधा 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 राधा, उनको खुद पता चलने लगेगा कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, अपनी मस्ती में उनसे भी भगवत व्यवहार करना, आपको उनकी भी निंदा नहीं करनी, चतुरतापूर्वक रहना है। अगर आप ये चतुराई नहीं करोगे तो फिर आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। परिवार के लोग हैं, वो जीने नहीं देंगे तो आपका अशांति हृदय हो जाएगा, फिर ठीक नहीं। स्त्री शरीर कहाँ जाओगे, शांत गंभीर, और निंदा कर रहे हैं तो राधा राधा राधा, और अंदर भावना रखो, हे प्रभु आप चाहे जितनी परीक्षा ले लो, हमारी बुद्धि आपसे हटने वाली नहीं। नमन शर्मा जी, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मन में उठने वाले विकारों को क्षण में काटकर तदात्म होकर नाम जप या वाणी पाठ कैसे करें? धार तेज करो पहले अस्त्र की, क्षण में काटने के लिए धार तेज होनी चाहिए ना अस्त्र की। अब गोठिल धार है उसकी, और खच खच कट ही नहीं रहा है, तो धार विवेक की चाहिए, विवेक रूपी कैंची की ऐसी धार होनी चाहिए, 1 सेकंड में काट के अलग हो जाए। और विवेक कहते हैं सत वस्तु का जिसे ज्ञान होता है, सत और असत का ज्ञान करा दे उसे विवेक कहते हैं। तो जिसे जान लिया कि असत है, जैसे वहाँ रस्सी दूर पड़ी है, हम यहाँ से देखा, हमें भ्रम हो गया कि सांप है क्या, अब हमें डर लगेगा। अब या तो कोई वहाँ पहुँचा हुआ जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें बोल दे चले आओ, सांप नहीं रस्सी है, हम देखो पास खड़े हैं, और या फिर यहाँ से प्रकाश वहाँ पड़े और तुम स्वयं देख लो, तभी भ्रम हट सकता है। तो ऐसे ही ये संपूर्ण संसार मायाकृत है, माया माने तो जादू। अब या तो तुम ज्ञान के द्वारा जान लो या किसी ज्ञानी महापुरुष की बात मान लो, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वहाँ जाके देख लो और या फिर वहाँ जो पहुँचा उसकी बात मान लो। तो पहुँचे की बात मानने के बाद ही आप कदम आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना भय कैसे जाओगे। तो विश्वास कर लिया, और असली विश्वास तो तब होगा जब आप अनुभव कर लोगे। तो ये पक्की बात मान लो बच्चा, ये शरीर और ये संसार जितना है ये सब परिवर्तनशील है, ऐसे प्रतिक्षण वो नाश की तरफ जाता रहता है, और हम इसको जान नहीं पाते। हम समझते हैं हम सयाने हो रहे हैं, बर्थडे मनाते ना, और उत्सव मनाते हैं, और ये पता नहीं कि सयाने नहीं हो रहे। जितना हम श्वास लेके आए थे उतने से इतनी श्वासें गई। तो मुझे तो लगता है 1 साल के बाद